नमस्कार मित्रों, बीके सोशल ज्ञान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे मेरा नाम बसंत कुमार द्विवेदी। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है एलएलबी करने के क्या क्या प्रमुख फ़ायदे होते हैं। जैसे एलएलबी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉ। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। जैसे इसको हम कैसे कर सकते हैं और कितने साल का ये कोर्स होता है, वो सारी जानकारी आपको पहले दे देते हैं। जैसा कि हम लोग 12वीं के बाद भी एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। उसका समयावधि होती है 5 साल। जैसे आप 12th के बाद बीए एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं और बीएससी एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। ये आपके कोर्स पूरे 5 साल के होते हैं। इनको करने के बाद आप कोर्ट प्रैक्टिस बार एसोसिएशन में आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोर्ट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और होता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मान लिया आपने बीए कर लिया है और ग्रेजुएशन कर लिया है, बीकॉम बीएससी कुछ भी किया हुआ है, तो उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिलता है 3 ईयर एलएलबी का। 3 साल का कोर्स होता है, उसको आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और 3 साल के अंदर आपको तकरीबन 6 सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होगा। एक सेमेस्टर में 6 पेपर आते हैं। तो एलएलबी करने के बाद आप जो है अपना कैरियर अच्छा खासा आप बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एलएलबी से हम कैसे क्या ग्रोथ कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम जा सकते हैं, तो उसकी थोड़ी डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। तो जैसा हमारे देश में एलएलबी करने वालों का अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी होता है, सम्मान भी होता है, समाज में एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये लोग कानून के जानकार होते हैं। तो एलएलबी करने के फ़ायदे नंबर 1 पे है, आप सरकारी बैंकों में जॉब पा सकते हैं। जैसे कि मान लिया कई सारे सरकारी बैंकों में समय समय पे फॉर्म निकलते रहते हैं। उसमें एक पोस्ट होती है कि जैसे स्पेशल ऑफिसर एज द विविध सलाहकार के रूप में बैंक आपको अपॉइंट करता है। जैसे मान लिया कोई केस होता है बैंक टू बैंक या बैंक टू कस्टमर, तो उन केसों के बारे में कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी परामर्श के लिए बैंक जो है वकीलों को अथवा अधिवक्ता को हायर करके रखते हैं। तो आप चाहे तो सरकारी बैंक में भी जॉब ऑप्शन रहता है, उसको आप ले सकते हैं फ़ायदा। और अगला नंबर 2 है, दूसरा नंबर है कि आप जैग की तैयारी कर सकते हैं। जैग को जैसे आप सब लोग जानते होंगे, जज एंड एडवोकेट। तो ये जज की नियुक्ति जो होती है तो वो हमारे भारतीय सेना में होती है। हमारी भारतीय सेना में भी जो है अच्छे कुशल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है एक स्पेशल भर्ती के तहत, जिसमें भी मान लिया कोई भी कानूनी सलाहकार लेना हो सेना को, तो उसके लिए अपॉइंट करके रखते हैं और उसमें अच्छी खासी सैलरी का भी प्रावधान है। तो आप सरकारी नौकरी के रूप में आप जैग की भी सेवा ले सकते हैं। और अगला एग्ज़ाम होता है सरकारी नौकरी के लिए आपका तीसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, एडीपीओ का एग्ज़ाम होता है। एडीपीओ का एग्ज़ाम आपको सरकारी लॉयर बनने के लिए होता है। तो सरकारी लॉयर जब आप बन जाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ होता है। इसके भी सरकारी फॉर्म निकलते रहते हैं। आप इसमें अच्छे से तैयारी करके आप परीक्षा देते हैं तो आपको नियुक्ति आसानी के साथ मिल जाती है, जिसमें नियुक्ति होने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जज के साथ काम करने का अवसर मिलता है। बतौर आप विविध सलाहकार जज के साथ आप बैठ के काम कर सकते हैं। बहुत सारी सरकारी सुविधाओं फैसिलिटी भी इसमें मिलती है और पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। तो सरकारी जॉब के रूप में आप तीसरे नंबर पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें कि क्या हमारे पास विकल्प इसके होते हैं, तो आजकल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं मान लिया, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। वो लोग भी जो है वकीलों की नियुक्ति अपने यहाँ करते हैं और कानूनी सलाहकार के रूप में। हमेशा मतलब वकीलों के लिए भटकना ना पड़े। मान लिया कभी कंपनियों को कोई पैसा फंसता है या कोई कानूनी अड़चनें आती हैं, तो उसके सलाह के लिए जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ वकीलों की नियुक्ति करती हैं। तो आप इसमें भी नज़र रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहें तो। और इसके अलावा जो है बहुत सारे स्कोप होते हैं। आप चाहें तो
अगर सरकारी नौकरी या नौकरी करने का आपका इरादा नहीं है तो LLB करने के बाद बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं। आप कोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन ये भी है, कोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये है कि इसके लिए आपको स्टार्टिंग में कोई अच्छा सा सीनियर अधिवक्ता के साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अदालती कामकाज और कैसे अदालत या कचहरी के काम होते हैं, कोर्ट की कैसी प्रक्रिया होती है। तो उसके विषय में विस्तार से डिटेल जो है आपको चूँकि स्टार्टिंग में नहीं मालूम होती है तो किसी सीनियर के पास बैठ के आप उसको सीख सकते हैं कि कैसे जो है मुकदमा दायर किए जाते हैं, कैसे जो है बेल की जाती है, ज़मानत की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो कोर्ट की बारीकी होती हैं, आप इसको 1-2 साल में जो है किसी सीनियर अधिवक्ता के साथ बैठ के आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और जब आप एक अच्छे से लर्न हो जाएं, आपको ये लगने लगे कि नहीं, मुझको कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में, अदालत के कामकाज, कैसे अदालतें चलती हैं और कैसे जजमेंट होता है, कैसे एप्लीकेशनें लिखी जाती हैं, तो जब ये सारी जानकारी आपको अच्छे से हो जाए तो आप चाहें तो अपना खुद का भी अलग से एक बस्ता बना सकते हैं। और अलग से बस्ता बनाने के बाद आपका स्वयं का चैम्बर होगा और आपका क्लाइंट बेस धीरे धीरे बनता रहेगा। आप चाहें तो जैसे स्टार्टिंग में आप बतौर वकील वकालत करना चाहते हैं तो आप सेशन कोर्ट में ना बैठ के आप कोशिश करिए कि आपने जो अपने एरिया की तहसील है, जैसे मान लिया आपका सिविल कोर्ट हो गया, तो सिविल कोर्ट आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि सिविल कोर्ट से आप जो है अपनी वकालत पेशे की शुरुआत करें, क्योंकि सिविल कोर्ट से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका लोकल का बैकग्राउंड होता है, लोकल का एरिया होता है और आपको जानने पहचानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिससे कि आपको काम मिलने में आसानी होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप बतौर अधिवक्ता, बतौर वकील आप कोर्ट प्रैक्टिस के साथ जो है वकालत या मुकदमे का सब काम आप करना चाहते हैं तो अपने सिविल कोर्ट से ही आप उसको स्टार्ट करें, जिससे आपको क्लाइंट बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आप जो है अच्छा खासा उसमें काम कर सकते हैं। तो वकालत करना आज की डेट में बहुत सम्मान का विषय होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और एक सरकारी जॉब और मेरे दिमाग में आ रही है, उसको मैं सोचता हूँ बता दूँ अपने मित्रों को। जैसे होता है CJ का एग्ज़ाम होता है, ये PCS लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसको आप क्वालिफाई करके आप जज भी बन सकते हैं, सिविल जज भी आप बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किन क्षेत्रों में है, और अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में और आपकी मैथ और GK करंट अफेयर्स आपका सब कुछ बेस्ट है, अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है जज की भी तैयारी कर सकते हैं। LLB करने के बाद ये सबसे बड़ा एक और ऑप्शन आपके साथ मिल जाता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपके पास जो है LLB करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और LLB करके आप जो है एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और समाज में आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, लोग आपको सम्मान की दृष्टि देखते हैं और कभी कोई आपके साथ, आपके पर्सनल साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे जानकार हैं, कानून के जानकार हो जाते हैं, लोग आपको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो मिलते हैं मित्रों आपको अगले किसी एक स्पेशल सत्र में। तो अगर हमको हमारा ये चैनल आपको पसंद आया है, हमको जो है सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।